के लिए मुल्क भर में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी है। अवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के इकदाम के इस्तेमालात आना शुरू हो गए। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर से अब तक 103 बिलियन रुपए वसूल और 83,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 23 जून के दौरान मुतल्लिका इदारों ने लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में बिजली चोरों से 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल की। पेशावर, हैदराबाद, सखर और कोयटा में 60 करोड़ 35 लाख रुपए वसूल किए गए। मुतल्लिका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। एफसी बलोचिस्तान साउथ ने नुकंडी में पाकिस्तान से अफगानिस्तान चीनी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान कल करीबाबाद नुकंडी में एक गोदाम में गैर कानूनी जखीराशुदा चीनी का एक बड़ा जखीरा कामयाबी से कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन के नतीजे में चीनी के 1368 थैले जब्त किए गए, जिनका वजन तकरीबन 70 टन और कीमत मौजूदा मार्केट रेट पर तकरीबन 10 मिलियन रुपए है। जब्तशुदा चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जानी थी। चीनी के गोदाम को सील करके स्मगलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। जब्तशुदा चीनी और इसमें मुलव्वस स्मगलर्स को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ठाकुर जुल्फिकार कायम खानी की जानिब से पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी बकार मेहदी को वज़ीर आला का मशीर, इकबाल सांद को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सदर और एडवोकेट फारूक नवाज तनोली को इंफॉर्मेशन नामजद होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर केक भी काटा गया। मजीद बता रही है कराची में मौजूद हमारी रिपोर्टर नाजिया अब्बासी। मैं मौजूद हूँ नर्सरी में ठाकुर जुल्फिकार कायम खानी की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 75वीं सालगिरह पूरे जोशो खरूश के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनाई है और आज कायम खानी साहब ने अपने घर पे तकरीब रखी थी। गेट टुगेदर था जिसमें पार्टी के कारकुनान और मौजूद इलाका शरीक थे। बड़ी अच्छी पुरवकार तकरीब थी। सईद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैंने देखा है, मैंने काम किया है। उस ज़माने में ज़ाहिर एक तालिब इल्म था। तो जिस तरह से भुट्टो साहब का विजन था, उन्होंने इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए पार्टी बनाई थी और इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए वो शख्स इस दुनिया से चला गया। एक इंटरनेशनल साजिश के ज़रिए उसको हटाया गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाहती है और इसी सिलसिले में आज पैगाम था और हमने उनको एतमाद में लिया है। और ठाकुर जुल्फिकार कायम खानी से हमारी बात हुई। वज़ीर आला सिंध के मशीर भी मौजूद थे, बकार मेहदी, उनसे भी बात हुई और उन्होंने भी कहा है कराची के जो भी मसाइल हैं और जो जल्द हल किए जाएंगे। इकबाल खान से भी शहर कायद में गर्मी के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से 8 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। तवील लोड शेडिंग से तंग परेशान हाल अवाम ने विफाकी हुकूमत से नोटिस लेने की अपील कर दी। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने रिपोर्टर अनवर मक्सी से। इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सफरा टाउन में। अगर मैं शहर कायद में गर्मी की बात करूँ तो इस वक्त शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर जारी है और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त मेरे साथ शहर कायद की आवाम मौजूद है। मज़ीद गर्मी के और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, हम इनसे बात करेंगे ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे, इस वक्त शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर भी जारी है, इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्सर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है, तो क्या गर्मी तो बहुत है कराची में और ये लोड शेडिंग का जो है ना बहुत सारा जुल्म है। 1 घंटा आती है तो 2.5 घंटे जाती है। 1 घंटे घर में बंदा क्या करेगा, बच्चे क्या करेंगे और गरीब बंदा क्या करेगा। अमीरों को तो हर चीज़ ने अल्लाह ने दी हुई है, गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी, ऑफिसों में भी एसी, तो गरीब का क्या है। अच्छा, कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है? यहाँ से कम से कम 2 घंटे आती है तो 2.5 घंटे जाती है। अच्छा, मेरे साथ एक और शहरी है, मैं उनसे बात करूंगा, वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहोगे, शहर कायद में एक तो गर्मी है, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की जानिब से कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक वालों की बेजा लोड शेडिंग है, बिला जवाज लोड शेडिंग इतनी जा रही है और बिल इतने हमारे बड़े बड़े आ रहे हैं कि वो मजदूर तबका भर ही नहीं सकते। उनका सिर्फ यही है कि 10 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है, 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है।
कोई काम काज नहीं हो रहा, घर में इतनी गर्मी है, बाहर इतने रोज़गार नहीं हो रहे, हमारे घर वाले इस शिद्दत गर्मी हब्स की वजह से डायरिया और ये बुखार में उसमें बीमारी और मुख्तलिफ बीमारी डायरिया में मुब्तला हो रहे हैं, मलेरिया भी हो रहा है। तो अच्छा, ये मेरे साथ शहर काद की आवाम थी, इनका यही कहना था कि 8 से 14 घंटे शहर काद में लोड शेडिंग की जा रही है। हम बलूचिस्तान की जानिब से 6 जुलाई को साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। साइकिल रेस में 40 खवातीन साइकिलिस्ट और एक गैर मुल्की खिलाड़ी ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में MPAs और सिविल इंतजामिया की जानिब से भी शिरकत की गई। साइकिल रेस के बाद म्यूजिकल नाइट की रंगारंग तकरीब में मुनक्किद की गई, जिसमें 1500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। म्यूजिकल नाइट में साहिर अली बग्गा, रूस फातिमा और मुकामी गुलकारों ने फन का जादू जगा दिया। साइकिल रेस और म्यूजिकल नाइट में मुआशरे के तमाम तबकात के अफराद ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। शुरका ने वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान को इस तरह की मजीद तकरीबात मुनक्किद करने की तजावीज दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं कोमल इमरानी नसराबाद से हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्यूटम यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे रेस हो रहा है साइकिलिंग का। अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं और लड़की को आना चाहिए इस फील्ड में। Hello, my name is Jelle Beekma. I'm working here for a water management project, and I saw that this race was being conducted. I'm very, very glad to see that in Quetta and in Balochistan we're doing these cycling races, and therefore I participate to support everybody. And thank you very much for the organization. We're very excited to do this first race here in Balochistan, and let's hope it's the start of many, many more. Thank you for letting me participate. सबसे पहले तो मैं CM साहब को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, DC कमिश्नर साहब जिले इंतज़ामिया हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा एक्टिविटी की इनकाद की, जिसमें हमारे लोगों को साइकिलिंग का मौका मिला, ख्वाह वो ख़वातीन हो या मर्द हो, और प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भी हमारे साथ थे, जो में इटालियन डेलीगेशन भी थी हमारे साथ। तो ये एक अच्छी बात है कि हम नॉर्मलिसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स वो वाहिद एक्टिविटी है या वाहिद DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का सराय मुगल के इलाके में सर्च ऑपरेशन, 10 जराइम पेशा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान शिया अलायंस पंजाब के ज़ेर सदर ताहिर हुसैन गनाई के ज़ेर एहतमाम मुहर्रम उल हराम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें SP सिटी काजी अली रजा और ASP शासिया इसाक ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मजलिस हुसैनी ट्रस्ट चौक नवाब साहब मोहल्ला शिया अंदरून मोची गेट लाहौर में पाकिस्तान शिया अलायंस पंजाब के सदर ताहिर हुसैन गनाई, सैयद मोहम्मद लाल शाह, राय मुजम्मल मेहदी, ख्वाजा जाहिद अब्बास, सैयद मुफ्ती आशिक हुसैन, सैयद खुरम नकवी के जेर एहतमाम मुहर्रम अमन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें SP सिटी काजी अली रजा और ASP नौलखा सर्कल शाजिया इसाक ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर SP सिटी काजी अली रजा का कहना था, हम सब अहले बैत रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम सबको इमाम हुसैन में अमन और रवादारी के क़याम में अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इनका यह भी कहना था, हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मजालिस व जुलूस के रूल्स की मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जाएगी और उम्मीद हूं कि मुहर्रम उल हराम के अयाम और अमन गुजरेंगे। मुहर्रम उल हराम के आगाज में तमाम सिटी सर्कल में जाकर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। तमाम जिम्मेदारान को मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में लाइसेंस होल्डर्स और बानियान के पास जाने की सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया की ज़ेली फलाही तंजीम अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम KPS स्कूल निश्तर टाउन लाहौर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सदर तंजीम अल-अखवान लाहौर डिवीजन ताज महमूद चिश्ती ने किया। एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप से सैकड़ों मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। मेडिकल कैंप में माहिर अमराज़ नस्वां, जनरल फिजिशियन और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मरीजों का फ्री चेकअप किया। मज़ीद तफसीलात राना जाहिद अली की इस रिपोर्ट में। सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया की ज़ेली फलाही तंजीम अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम KPS स्कूल निश्तर टाउन लाहौर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सदर तंजीम अल-अखवान लाहौर डिवीजन ताज महमूद चिश्ती ने किया। निश्तर कॉलोनी में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। मेडिकल कैंप में माहिर अमराज़ नस्वां, जनरल फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मरीजों का फ्री चेकअप किया और इन्हें फ्री अद्वियात मुहैया की गईं।
फ्री ECG, धमाका टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्टों जैसी फ्री सिलसिला नक्शबंदिया और वैसिया की ज़ेली फलाही तंजीम अल्फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम KPS स्कूल निश्तर टाउन लाहौर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। फ्री मेडिकल कैंप का इब्तिदा सदर तंजीमुल अखवान लाहौर डिवीजन ताज महमूद चिश्ती ने किया। निश्तर कॉलोनी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों ने इस्तिफादा हासिल किया। मेडिकल कैंप में माहिर इमराज निस्वा, जनरल फिजिशियन हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी धांधली की दरख्वास्त पर रोजाना के बुनियाद पर समाअत का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए गए। फॉर्म 45, 40 और 47 जमा न कराने पर तारिक फजल चौधरी को 20,000 और राजा खरम नवाज को 30,000 रुपए जुर्माना किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, के अपडेट कीजिएगा। हाईकोर्ट के इलेक्शन में इंतखाबी धांधली और समाप्त करने का फैसला किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी धांधली की दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए गए। फॉर्म 45, 40 और 47 जमा न कराने पर तारिक फजल चौधरी को 20,000 और राजा खरम नवाज को 30,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मजीद जानते इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर गर्देजी, अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी धांधली की दरख्वास्त पर रोजाना के बुनियाद पर समाअत का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए गए। फॉर्म 45, 40 और 47 जमा न कराने पर तारिक फजल चौधरी को 20,000 जबकि राजा खरम नवाज को 30,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इस्लामाबाद से आपको अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इंतखाबी धांधली की दरख्वास्त पर रोजाना के बुनियाद पर समाअत का फैसला कर लिया गया है। अशरा मुहर्रमुल हराम का आगाज हो गया। लाहौर समेत सुबह भर में पंजाब पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। सुबह भर में 43,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। आज यकम मुहर्रमुल हराम को सूबाई दारुल हुकूमत में 3,000 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सुबह भर में आज 96 अज़ादारी जुलूस 3,320 मजालिस मुनाकिद होंगी। लाहौर में यकम मुहर्रम की मुनासबत से 10 अज़ादारी जुलूस बरामद जबकि 402 मजालिस मुनाकिद हो रही हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, सूबा पंजाब में तो इसी तरह से
पंजाब पुलिस की जानिब से भी जो है वो लाहौर में यकम मुहर्रम की मुनासबत से 10 आज़ादारी जुलूस बरामद होंगे, जबकि 402 मजालिस मुनक़िद की जा रही है। इशरे मुहर्रम के दौरान सुबह भर में सिक्योरिटी मजीद जो है वो सख्त कर दी गई है। जिस तरह से सबसे पहले लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में लाहौर पुलिस के इशरा मुहर्रम के हवाले से मतूब सिक्योरिटी प्लान अमल दरामद जो है वो शुरू करवा दिया गया है। लाहौर में कैटेगरी ए की 457, कैटेगरी बी की 2610 और कैटेगरी सी की 801 मजालिस मुनक़िद की गई है, जबकि इसी तरह से लाहौर में कैटेगरी ए के 17, कैटेगरी बी के 74 और कैटेगरी सी के 3 लाइसेंसी जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे। कैटेगरी ए के 87, कैटेगरी बी के 234 और कैटेगरी सी के 43, जबकि गैर लाइसेंसी जुलूस निकलेंगे। इशरा मुहर्रम के दौरान 11,000 से जायद पुलिस अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मुहर्रम की मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की जा रही है। सीसीपी लाहौर बलाल सदीक मियाना कहते हैं सूबाई दारुल हुकूमत में मातमी जुलूसों और मजालिस के हॉट स्पॉट में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। ए कैटेगरी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी चेकिंग के लिए सुपरवाइजर अफसरान खुद फील्ड में मौजूद होंगे, जबकि तमाम SDPO, SHO इसके अलावा डिविजनल SP सरकारी गाड़ियों पर खुद जो है रूट का मुआयना भी करेंगे और तमाम जो चीजें वहां पर लगाई नहीं जानी है, जिस तरह से वॉक थ्रू गेट्स होते हैं, तमाम चीजों का बंदोबस्त भी करेंगे। मुहर्रम के रूट की सिक्योरिटी कैमरों से लम्हा ब लम्हा जो है वो उसको भी निगरानी की जाएगी, जबकि मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस की जगहों पर रोशनी का खत रखवा जो है वो इंतजाम भी किया जाएगा। मातमी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी SOPs मनोवन के अमल दरामद किया जाएगा, जबकि जो रूट मुनक्किद किया गया है, जो रूट बनाया गया है, उसी रूट पर जो है वो मातमी जुलूस होंगे। न दाएं न बाएं उनको जाने की इजाजत होगी। जिला इंतजामिया की मुआवनत से मातमी जुलूसों के रूट पर मतवक्को बारिश के पेश नजर जो है वो बिजली की लटकती तारों को हटाने समेत मौसर इकदाम करने के लिए भी टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं। खवातीन अज़ादारों की सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए लेडी पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन का सिलसिला मजीद अभी जारी है। होटल सराय समेत सुबह पंजाब की दीगर ऐसी जगह जिस तरह से लोग किराएदारी हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। जो लोग मातमी जुलूसों के रास्ते में बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं उनसे भी जो है वो श्योरिटी बॉन्ड लिए जा रहे हैं, ताकि आपके घर में मुहर्रम के इस महीने में कोई भी ऐसा किराएदार या कोई भी ऐसा गैर मुतलका अफराद रिहाइश पजीर नहीं होगा। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया। सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया की ज़ेली फलाही तंजीम अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम KPS स्कूल निश्तर टाउन लाहौर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सदर तंजीम अल-कमान लाहौर डिवीजन ताज मोहम्मद चिश्ती ने किया। एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप से सैकड़ों मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। मेडिकल कैंप में माहिर अमराज़ नस्वा, जनरल फिजिशियंस और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मरीजों का फ्री चेकअप किया। मजीद तफसीलात राना जाहिद अली की इस रिपोर्ट में। सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया की ज़ेली फलाही तंजीम अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम KPS स्कूल निश्तर टाउन लाहौर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सदर तंजीमुल अखवान लाहौर डिवीजन ताज महमूद चिश्ती ने किया। निश्तर कॉलोनी में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। मेडिकल कैंप में माहिर अमराज़ निस्वा, जनरल फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मरीजों का फ्री चेकअप किया और इन्हें फ्री अद्वियात मुहैया की गयी। फ्री ECG, धमाका टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्टों जैसी फ्री सहूलियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर मुंतज़मीन और मरीजों का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अल्फा फाउंडेशन के तहत हमने ये मेडिकल कैंप लगाया हुआ है और लोग जोग दर जोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ हर तरह के डॉक्टर जो हैं, स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, हर तरह के टेस्ट हो रहे हैं और मेडिसिन फ्री दी जा रही है। तो ये हमारे जो शेख हैं सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के अब्दुल कदीर अवान मुदज़्ज़िर आली, ये उनके हुक्म पर हम पूरे मुल्क में जगह जगह कैंप लगा रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 20 से 25 कैंप हम पाकिस्तान में लगा रहे हैं, जबकि इसको भी हम और मज़ीद बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को जो सहूलियात हैं इस मुश्किल दौर में वो फ्री उनके दरवाजे तक पहुँचाई जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज KPS स्कूल निश्तर टाउन में अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आज हमने एक मेडिकल कैंप का अरेंज किया है। अल-फलाह मेडिकल कैंप की निगरानी शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान मुदज़्ज़िर आली खुद फरमाते हैं।
आज हमारे कैंप में यहाँ पे माहिर डॉक्टर की टीम मौजूद है। आज मरीज़ों की खासी बड़ी तादाद कैंप में मौजूद है। इन्होंने अपना पेशेंट ने अपना मुफ्त चेकअप कराया और मुफ्त अद्वियात हासिल की। देखिए, ये अल्फला फाउंडेशन हमेशा से ही हमारे यहाँ फलाह बहबूद के लिए और बहुत से काम करती है। तो इनमें एक जो बड़ा आस्पेक्ट है इनका, वो तिब्बी सहूलियात को फ्राहम करना है, जिसमें इन्होंने फ्री कंसल्टेशन, मेडिकेशन, फ्री मेडिसिन की डिलीवरी, और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि बिला तखसीस के जब ये इस तरह की कैंपिंग करते हैं तो बिला तखसीस करते हैं, जिसमें अवामुन्नास जो है वो अब मेरे यहाँ पर ही हमारे KPSI कैडेट स्कूल एंड कॉलेज निश्तर कैंपस में आज सुबह 8 बजे से इन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। हम दिलो जान से इनके साथ हैं इस कार्य खैर में। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने इंतज़ाम देखा, बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और मेरा फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड हुआ है, दवाइयाँ दे रहे हैं और जैसे प्राइवेट चेक करते हैं इस तरह बहुत तवज्जो से चेक कर रहे हैं और बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और मेरा बहुत अच्छी तरीके। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।